देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति, कोई युवा का पिता मोटरसाइकिल पर कोयला ढो करके अपने बच्चे को पढ़ाता है और तमन्ना करता है कि वो राज्य सरकार में कर्मचारी बने, पदाधिकारी बने, या केंद्र सरकार में कर्मचारी बने और पदाधिकारी बने, और जब ये सपना उसका सच हो जाता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसके चेहरे पर कितनी खुशियां आएगी। जब कोई बर्तन मांजने वाली की बेटी गांव के दहलीज से बाहर निकलकर उसको जब शहर की नौकरी लगती है तो आप समझ सकते हैं कि उसके चेहरे पर कितनी खुशी आएगी। ऐसे ही हजारों युवा आज खुश दिखे। खुशियां मिली राज्य सरकार के द्वारा, खुशियां दी हेमंत सरकार ने, खुशियां सरकारी नौकरी के रूप में मिली। 1910 अभ्यर्थियों का चेहरा जो आज मोराबादी मैदान में दमक रहा था, वो एक झारखंड की अलग ही कहानी को बयां कर रहा था। दोस्तों, आपको याद होगा कि जेएससीसी सीजीएल को लेकर के कितने लंबे समय से परीक्षाएं होंगी, परीक्षा हुई तो कोई पेपर लीक का मामला, कोर्ट का मामला, कई जद्दोजहद के बाद आज उन चेहरे की मुस्कान देखते ही बन रही थी जो वर्षों से इस आस में थे कि कब उनके हाथों में नियुक्ति पत्र मिले। साल का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर कल है, सेकेंड लास्ट डे, 2025 का सेकेंड लास्ट डे, यानी 25 की विदाई और नववर्ष की अगुवाई हेमंत सरकार ने ऐसे की, हजारों युवाओं के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। देखते ही बन रहा था मोराबादी मैदान में का यह दृश्य, और एक उम्मीद, एक आशा राज्य सरकार को भी इन युवाओं से कि राज्य के विकास में जो भागीदारी होनी चाहिए, झारखंड को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने में जो इनका सहयोग होना चाहिए, उसकी अपेक्षा के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, राज्य सरकार के कई मंत्री, सबों ने जो है इन युवाओं के हाथों में नियुक्ति पत्र दिया। नौकरी क्या होती है, नौकरी के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते, ये सब थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बेलने तो पड़ते हैं। और जब परिणाम आ जाता हो और परिणाम पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता हो, तब वो जो समय होता है उस दौरान का, वो समय कितनी व्यथा को लेकर के आता है, कितने दर्द को लेकर के आता है, ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर ये बीतती है। जेएससीसी सीजीएल के मामले में कितनी चर्चाएं हुई, कितने कुछ हुए। अंत में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नियुक्ति पत्र तो दिया गया आज, लेकिन ये ड्यूरेशन जो था एग्जाम परिणाम प्रकाशित होने का और नियुक्ति पत्र हाथ में जाने के बीच का, इसको अगर आप देखेंगे, या फिर जो केस को लेकर के जो मामले चल रहे थे, कोर्ट का जो पीरियड था, वो परीक्षा के दौरान जो अनियमितता की बातें हुई थी, उस दौरान जो छात्रों के ऊपर बीत रहे थे, जो बेरोजगार छात्र थे उनके ऊपर जो बीत रहे थे, अगर उसकी आप कल्पना करेंगे तो रूह कांप जाएंगे। लेकिन हेमंत है तो हिम्मत है, करके दिखाया, इन चेहरे पर मुस्कान लाया। भीषण ठंड में भी लोग खुशी खुशी, आप दृश्य देखेंगे, आपको जो मैं वीडियो दिखा रहा हूं आप उसको देखेंगे किस तरह से युवाओं के चेहरे खिले हुए हैं, युवतियों के चेहरे खिले हुए हैं। आप कल्पना तो कीजिए साहब, अगर खूंटी की कोई बच्ची जिसकी मां बर्तन मांज करके उसको पढ़ाती हो, वो सीजीएल, एसएससी, जेएससीसी सीजीएल में चयनित होती हैं और उनको जॉब मिलता है, वो रांची में आकर के काम करेंगी, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में आके काम करेंगी, तो आप समझ सकते हैं उस परिवार के अंदर कितनी खुशी आई होगी। उस कोयला ढोने वाले पिता की आप कल्पना कीजिए, जो मोटरसाइकिल से कोयला ढो करके अपने बच्चे को पढ़ाता था, आज वो बच्चा उसी मोटरसाइकिल से अपने पिता के साथ नियुक्ति पत्र लेने आया था। आज इस दौर में जब पैकेजों की बात होती है कि इतने का पैकेज, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरकारी नौकरी का क्रेज आज के दिन भी इतना है
कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उसमें से कई इंजीनियर भी हैं, कोई पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, कई तो और जगह नौकरी भी कर रहे थे, प्राइवेट बैंकों में नौकरी कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनको सरकारी नौकरी मिले और उसमें वो भागीदारी लें, और हेमंत सोरेन की सरकार ने उनके इस सपनों को उड़ान दी है, पंख दिया है। नए वर्ष में नया उपहार, जो आज टैग लाइन दिया था, लगातार नौकरियों की बहार, जो हेमंत सरकार ने लगातार नौकरी देने की बातें कही है, उसका एक प्रयोग, एक उदाहरण आज देखने को मिला 1910 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर के। मुख्यमंत्री भी खुश थे। हम आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री ने इस दौरान क्या कहा, बातें की, विपक्ष पर कटाक्ष भी किया। पहले आप सुन लीजिए। उस दिन का जो नजारा था, वैसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। हम लोग सभाएं करते हैं, लोग आते हैं, लेकिन जिस दिन हम लोगों ने जो हमारे राज्य के स्थापना दिवस के दिन जो नियुक्ति पत्र बांटा, वो इतना बड़ा समूह था कि राजनेता सब भी इतना बड़ा समूह इकट्ठा नहीं कर पाता है जितना लोग उस दिन खुशी से, नवनियुक्त अभ्यर्थी तो आए ही थे, साथ में माता पिता बेटा बेटी सब, जिनकी शादी हो गई, उनका परिवार भी, उनका बच्चा भी, आप लोगों में भी कई लोग। बहुत सारी बातें हैं। आज हमारी नियुक्तियां आप देखेंगे तो वो सारी नियुक्तियों को चुन चुन कर हम लोग कर रहे हैं, जो इस राज्य के लोगों से सीधी तरीके से आप लोग को जुड़ना है और राज्य की व्यवस्था को मजबूत करने का एक अहम कड़ी के रूप में भी आप बनते दिखेंगे। कई लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आईआईटी, बीआईटी, पॉलिटेक्निक करके आप लोग यहां आए हैं, बड़ी संख्या है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे कार्यशैली में कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के बीच में आप सभी लोग वो भाग्यशाली लोग हैं जहां आपको इस राज्य की जनता के लिए सेवा का अवसर मिलेगा। अभी मैं कुछ बच्चों को पूछ रहा था, क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? तो कोई किसान, कोई मजदूर, कोई छोटा मोटा दुकान, और कई लोगों का उद्गार तो आप लोगों ने सुना भी। कुछ बच्चियां भी आई, हमने कहा कि मैया सम्मान की योजना ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? तो बोले ले रहे हैं, लेकिन अब उसको बंद करना पड़ेगा। आप सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं कह रहा हूं, बाकी लोगों के लिए नहीं। अब आपको उस काबिल इस राज्य को बनाना है जहां आप ही के तरह आपके आस पड़ोस के लोग अपने पैरों पर खड़ा हों। मेरे पास, मैं आंकड़े गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा समय भी लगेगा। हम लोग कहने पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, हम लोग करने पर ज्यादा विश्वास करते हैं। आज आप लोग सुबह से यहां पर आए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आप लोगों ने इस कहा जाए संघर्ष को जीतने के लिए जो परिस्थिति देखी, हमारे विरोधियों का जो षड्यंत्र देखा, और मैंने भी देखा, और वो भी ऐसे षड्यंत्र मेरे सपने में भी नहीं था कि ऐसा भी लोग इतने निचले स्तर पे जाकर के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। चंदा इकट्ठा कर रहे थे,
क्यूआर कोड से, कोर्ट कचहरी के नाम पर। ऐसा भी होता है, ये हम पहली बार सुने। लेकिन अगली बार ये नहीं सुनेंगे। अगली बार जो ये काम करेगा वो सीधा जेल जाएगा। नौजवान गरीब गुरुआ बच्चों से, और मुझे तो पता चला है कि करोड़ों रुपए का चंदा भी लिया है इन लोगों ने। बताओ, पहचानिए कई सारे ऐसे लोग जो लोग इस तरीके के षड्यंत्र रचते हैं। नए नए होता है ना, चोर पुलिस से एक कदम आगे रहता है, और वो ऐसे ही नया नया आविष्कार कर एकदम वैज्ञानिक तरीके से टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेते हुए परीक्षा हो रहा है। झारखंड में क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, नेपाल में। गजब गजब। और ये सब एक संगठित गिरोह है। विरोधियों ने अपने वक्त में तो ना रोजगार दिया, ना नौकरी दी, और आज हम हर वर्ग के लोग, चाहे गांव के हों, पढ़े लिखे हों, कम पढ़े लिखे हों, अधिक पढ़े लिखे हों, शहर में रहते हों, सभी के लिए, और आने वाला समय में भी आप नौजवानों के लिए कई दरवाजे हम खोलेंगे। कई सारी नियुक्तियां अभी अलग अलग चरणों में अभी है। अब बताइए, राजस्व निरीक्षक का बहाली, वेटनरी अफसरों की बहाली, शिक्षकों की बहाली, अंचल निरीक्षक सह कानूनगो की बहाली, ये सारी बहाली जहां जमीन जायदाद को लेकर आए दिन हुज्जत, इन सभी का बहाली हम लोगों ने किया। पॉलिटेक्निक जैसे शिक्षण संस्थान में पहली बार प्रिंसिपल हम लोगों ने दिया। कई सारे मेडिकल ऑफिसर, कभी 100, 380, कभी 232, कभी 230, अलग अलग चरणों में। एएनएम, जीएनएम का तो गिनती ही नहीं, हजारों की संख्या में। आज लगभग लाखों नौजवानों को आज हम लोगों ने अपने साथ जोड़ा। आप सब लोगों को एक और खुशखबरी बताते हैं। हम लोगों ने विभिन्न बैंकों से ये इकरार भी किया है, हमारे कर्मचारियों का आकस्मिक मौत भी होती है तो उसको 1 करोड़ रुपया बैंक देगी, उसके परिवार को। और तो और सिर्फ सरकारी ही नहीं, अनुबंध में भी जो कर्मचारी होगा उसको भी दे होगा। तो सबकी सुरक्षा भी हमारी प्राथमिकता होती है। तो अलग अलग अवसरों से, अलग अलग तरीके से हम इस राज्य को कैसे अपने पैरों पर खड़ा करें। 25 साल का युवा राज है साथियों, और आप सभी नौजवान मिलकर हम सब लोग इस राज को अपने कंधे पे लेकर इतनी तेज रफ्तार के साथ इस राज्य का सर्वांगीण विकास पे लगे ताकि ये राज्य जो पिछड़ा का कलंक लगा रहता है, इसको अग्रणी की पंक्ति में हम लोग खड़ा करें। दोस्तों,
जो दृश्य आज का था वो दृश्य सबको खुश करने वाला था। वो दृश्य ऐसा दिख रहा था कि जो सपने आंखों में संजोए थे युवाओं ने, उस सपनों को उड़ान मिल गई है, उसे पंख लग गए हैं। जेएससीसी सीजीएल के परीक्षा पास करने के बाद वो जहां भी काम करेंगे, जिस दफ्तर में भी जाएंगे, अब उनका यह दायित्व बनता है कि राज्य सरकार ने जो सपना झारखंड को लेकर संजोया है, उस सपने को जो आज पंख उनको लगा है नियुक्ति पत्र मिल करके, उस सपने को जो राज्य सरकार ने संजोया है राज्य के विकास के लिए, उसमें पंख लगाएं, उसको उड़ान भरें। मन लगातार आप देख रहे हैं, झारखंड ही उदाहरण है। कई आईएएस जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं भी अभी। वो भी सपना संजोए होंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा में कि नौकरी मिलेगी तो राज्य के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए वो अपना समय देंगे, अपना काम करेंगे। लेकिन जब वैसे पदाधिकारी जो राज्य को विनाश की ओर ले जाते हैं, दरवाजा जेल की ओर जाता है। और सही कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने वक्तव्य के दौरान कि जो भी विकास में बाधक बनेगा, जो स्टेटमेंट था मुख्यमंत्री का, जो नियुक्तियों में बाधक बनेगा, जो विकास में बाधक बनेगा, वो कान खोलकर सुन ले कि जो इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा वो जेल के भीतर जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी टीका टिप्पणी की, लाख रोड़ा अटकाने का कोशिश किया विपक्ष के लोगों ने। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि करोड़ों खर्च किए, रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो, नियुक्तियां नहीं हो। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा। तो उम्मीद की जाती है कि जिस तरह से, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती हमारे देश की यह है कि पक्ष में बैठे हुए लोग हों या फिर विपक्ष में बैठे हुए लोग हों, मोटो सबका एक ही होता है, राज्य का विकास, प्रदेश का विकास। और जब प्रदेश के विकास में रोड़ा अटकाने की कोशिश की जाती है तो वो विनाशकारी होता है। विनाश से कैसे इस प्रदेश को बचाया जाए, क्योंकि 25 वर्षों के झारखंड में, इस झारखंड को जहां होना चाहिए था, यह झारखंड उससे काफी पीछे है। इसे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। जितनी संसाधन झारखंड के पास हैं, एक ऐसा प्रदेश जो लगातार 3 वर्षों तक अलग राज्य बनने के बाद फायदे की बजट देता रहा, वो आज जो है घाटे की बजट में है और प्रति व्यक्ति कर्ज का जो आंकड़ा है वो चिंतनीय है। तो आखिर क्या ऐसी स्थिति बनी जो राज्य लगातार पीछे की ओर गया? निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता बड़ा कारण था, लेकिन 2014 से हम देख रहे हैं कि झारखंड में राजनीतिक स्थिरता का भी दौर नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, चाहे वो रघुवर दास के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार हो या फिर 2019 से लेकर अब तक हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार हो। और जब राज्य की जनता पूर्ण बहुमत किसी सरकार को देती है तो पूर्ण उम्मीद के साथ देती है कि वो इस राज्य को आगे ले जाएं, युवाओं के हाथों में काम हो, किसानों के खेत में पानी हो, हर घर में बिजली पहुंचे, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, हर बच्चे शिक्षित हों। और जब ये काम नहीं हो पाते हैं तो सवाल उठने शुरू होते हैं। सरकार ने वादा किया था इतनी नौकरियां देंगे, लेकिन एक सिलसिला शुरू हुआ है, 1000, 2000 ऐसे ही करके अगर नौकरियां मिल रही हैं, कम से कम ये कहा जाए कि जहां शून्य बटे सन्नाटा की स्थिति थी वहां पर कुछ दिए जल रहे हैं। अब इस दिए को किस तरह से और चमकाना है, इस दिए को और कैसे आगे लेके जाना है, राज्य के युवाओं के हाथ में काम कैसे देना है, यह सरकार की प्राथमिकता हो तो तय मान के चलिए जब राज्य के युवा या किसी भी प्रदेश देश के युवा खुश होते हैं, उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि युवा मन जब जागता है, युवा मन जब किसी चीज को लेकर के शपथ ले लेता है, कसम खा लेता है, तो उसे पूरा करके छोड़ता है, क्योंकि उसके पास जोश होता है। सिर्फ
उसको होश में रख करके दिशा दिखाने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री ने जो आज ये कार्यक्रम किया है, जिस तरह से नए साल की बड़ी सौगात दी है, बड़ा बहार दिया, नया साल के स्वागत के लिए बहार खोली है युवाओं के बीच में, ये आगे सिलसिला जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अगर इस कारवा को आगे बढ़ाते रहते हैं तो तय मान के चलिए वो जो विकसित राज्य की बात करते हैं, जो राज्य को विकास की ओर ले जाने की बात करते हैं, देश में अव्वल राज्य बनाने की बात करते हैं, उसमें ये युवा उनके साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलेंगे। युवा मुख्यमंत्री को जब युवाओं का साथ मिल जाएगा तो तय मान के चलिए कि झारखंड के विकास को कोई रोक नहीं सकता। बहरहाल अब उम्मीद की जाती है कि और भी जो नियुक्तियां हैं सही तरीके से उस नियुक्तियों को कराया जाए, युवाओं के हाथ में काम मिले, ताकि एक मजबूत, सुदृढ़ और विकसित झारखंड का निर्माण हो सके। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।